नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो हम फॉर्मूला देखने वाले हैं एक्सेल का वो होगा वी लुकअप एंड एच लुकअप। अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, यहाँ पे हम एक डेटा देख रहे हैं जिसमें है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, परसेंटेज एंड ग्रेड। तो अब इस डेटा में हमें वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करना है। तो पहले तो मैं इस डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट डेटा अच्छा दिखता है इससे। तो मैं इसके लिए फॉर्मूला मतलब की यूज करूंगा, कंट्रोल टी करने के बाद एक अच्छे से टेबल फॉर्मेट में आ गया है। टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद अब देखेंगे हमें एक ऐसा फॉर्मेट बनाना है कि अगर हम स्टूडेंट आईडी डालें, अगर हम इस सेल में स्टूडेंट आईडी एंटर करते हैं, स्टूडेंट आईडी, अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट आईडी डालते हैं तो नीचे स्टूडेंट का नाम आना चाहिए, स्टूडेंट नेम, एंड उसके नीचे परसेंटेज, एंड उसके नीचे आना चाहिए ग्रेड। तो इसके लिए दोस्तों हम पहले वी लुकअप यूज करेंगे। तो वी लुकअप यूज करने के लिए पहले हमें यहाँ पे आईडी लेना होगा जिसका हमें डेटा देखना है। तो हम यहाँ से 3 नंबर की जो आईडी है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एक्चुअली दोस्तों, ये बहुत ही इजी एग्जांपल है, बट मैं इसलिए ले रहा हूँ कि हम में कुछ लोग जो होंगे वो बहुत ही बिगिनर होंगे, जिनको वी लुकअप के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। तो उनके समझने के लिए हमें इजी एग्जांपल ले रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पे वी लुकअप यूज करना है। तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, यहाँ पे इज इक्वल टू वी लुकअप। अब लुकअप वैल्यू पूछा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें लुकअप वैल्यू दिख रही है। तो लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि हम किस आईडी को ढूंढना चाहते हैं या फिर हम किस वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं। तो फिर हम यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन हम देंगे कॉमा। कॉमा देने के बाद हमें पूछा गया है टेबल एरे, मतलब हमारे टेबल का लोकेशन क्या है। तो इस फॉर्मूला का हमारे टेबल का लोकेशन चाहिए, तो हम पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। और एक बात दोस्तों, जब भी हम वी लुकअप यूज करें तो वो जो कॉलम हमें सिलेक्शन लेना है वो जिसमें हमारी वैल्यू है वो कॉलम हमारे राइट लेफ्ट मोस्ट साइड में होना चाहिए। बिकॉज वी लुकअप जो काम करता है वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम पे काम करता है, यानी कि वो अगर हम टेबल A1 टू D11 तक अगर टेबल सिलेक्शन कर रहे हैं तो जो वैल्यू है स्टूडेंट आईडी की 3, वो ढूंढेगा फर्स्ट कॉलम में, यानी कि स्टूडेंट आईडी में। तो अगर हमारा सेकंड या थर्ड कॉलम से हमें कोई वैल्यू ढूंढनी है तो हम इसमें सेकंड या थर्ड कॉलम से ही सिलेक्शन करेंगे। अब हम यहाँ एक कॉमा देते हैं। अब हमें पूछा गया है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है जो हमने सिलेक्शन किया हुआ है दोस्तों, इसमें से हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए, उसमें किस कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो हमारा सिलेक्शन जो है उसमें हमें स्टूडेंट नेम की जो वैल्यू है वो हमें इस सेल में चाहिए। तो हमारा जो सेकंड कॉलम है उसमें स्टूडेंट नेम है, तो हम यहाँ पे 2 यानी कि सेकंड कॉलम लिख देंगे। अब हमें इसमें पूछा गया है कि एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 यूज करते हैं कि मैच एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट चाहिए हमें, जो 3 आईडी है उसी का हमें वैल्यू चाहिए। तो इसमें हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड देन एंटर। तो दोस्तों, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो स्टूडेंट आईडी है 3, उसका स्टूडेंट नेम क्या है, तो स्टूडेंट आईडी 3 उसका नेम है कपिल। तो इस स्टूडेंट का नाम कपिल है, तो हमें यहाँ पे कपिल की वैल्यू मिल गई। तो दोस्तों, इस तरह से हम वी लुकअप यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें उस चीज का परसेंटेज निकालना है। तो हम फिर से यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप। अब लुकअप वैल्यू होगी स्टूडेंट आईडी 3। याद रखिए दोस्तों, हमें हमेशा लेफ्ट साइड का जो लेफ्ट साइड मोस्ट कॉलम है उसी की वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं वी लुकअप में।
तो उसके बाद टेबल एरे, फिर से हम टेबल एरे को सिलेक्ट करेंगे। अब हमारा कॉलम इंडेक्स जो होगा दोस्तों वो होगा 3, और उसका रीजन है क्योंकि हम परसेंटेज ढूंढ रहे हैं और हमारे परसेंटेज जो है वो थर्ड कॉलम में, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लिख देंगे एंड देन हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम करेंगे एंटर। देखिए दोस्तों 97% आ गया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो स्टूडेंट आईडी 3 है उसका नाम कपिल है और उसका परसेंटेज 97 है। ओके, तो अब तक तो आपको एक अंदाजा आ ही गया होगा। तो इस बार एक ग्रेड जो है आप ट्राई कर सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम यूज करेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू होगी स्टूडेंट आईडी, टेबल एरे होगा ये वाला, एंड देन कॉलम इंडेक्स होगा, आप गिनिए 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम में हमारी वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कपिल के आगे ए आ गया है जो ग्रेड है। तो हाँ, ये कपिल नाम के स्टूडेंट का हम देख रहे थे, तो इसका हम देख पा रहे हैं इसका जो ग्रेड है ये ए है। और दोस्तों हमने यहाँ जो स्टूडेंट आईडी ली है वो हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा चाहिए कि हम स्टूडेंट आईडी 8 यानी कि कार्तिक कार्तिक का हम डेटा देखें, तो हम यहाँ पे 8 एंटर कर देंगे एंड देन एंटर दबा देंगे। तो देखिए कार्तिक का पूरा डेटा आ गया है। कार्तिक नाम का जो स्टूडेंट है उसके परसेंटेज 74 है और जो उसने ग्रेड मिला है उससे वो बी है। तो अगर आपको डेटा में भी चेक करना होगा तो आप चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट आईडी 8, उसका नेम है कार्तिक, परसेंटेज 74 एंड ग्रेड है बी। तो ये हुआ दोस्तों हमारा पहला एग्जाम्पल जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ वी लुकअप है। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है दोस्तों, तो क्योंकि हमें समझ में आया इसलिए मैंने बहुत ही इजी एग्जाम्पल लिया है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो और मैं और भी एग्जाम्पल्स आगे और भी टफ एग्जाम्पल्स और डिटेल में आपको और भी इस चैनल पे वीडियो में डालता रहूंगा। और इसकी एक सीरीज बनेगी दोस्तों, करीबन 15 एग्जाम्पल्स, एडवांस एग्जाम्पल्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों अब हम देखते हैं एच लुकअप क्या होता है। तो एच लुकअप के लिए हम यहाँ देख सकते हैं जो डेटा है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। यहाँ पर हम लोग वी लुकअप नहीं यूज कर सकते, तो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ता है एक्स लुकअप। तो इस जो डेटा में हम देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉलम है, सॉरी एक रो है। फर्स्ट रो वो है एम्प्लॉय आईडी, सेकेंड रो इज नेम, थर्ड रो इज सैलरी, फोर्थ रो इज लोकेशन एंड फिफ्थ रो इज डेजिग्नेशन। तो अब हमें ये फॉर्मेट चाहिए कि यहाँ पे अगर एम्प्लॉय आईडी में हम कोई भी एम्प्लॉय आईडी डालें, जैसे कि 3 डाला है हमने, तो यहाँ पे हमें नेम में उस एम्प्लॉय आईडी का नाम आ जाए। तो यहाँ पे हमें यूज करना है एच लुकअप। तो फॉर्मूला यूज करते हैं इज इक्वल टू एच लुकअप। अब पूछा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू है एम्प्लॉय। तो हम यहाँ पे ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इस सेल में हम वैल्यू चेंज करने वाले हैं। अब टेबल एरे, टेबल एरे में ये जो पूरा कॉलम है, सॉरी पूरा जो ये डेटा है हमारा, ये हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब पूछा है रो इंडेक्स नंबर, तो इसमें एच लुकअप में हमें ये एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि जैसे वी लुकअप होता है वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम पे काम करता है, तो एच लुकअप जो है वो सबसे ऊपर टॉप पे जो रो होता है उसमें काम करता है। तो हमारी जो वैल्यू हमें ढूंढनी है वो टॉप रो में होनी चाहिए, तो उस हिसाब से हमें सिलेक्शन करना है। अब रो इंडेक्स नंबर जो है वो नेम के लिए, नेम सेकेंड रो में है, तो हम यहाँ पे 2 सिलेक्ट करेंगे, देन एग्जैक्ट मैच के लिए 0, देन ब्रैकेट क्लोज। देखिए दोस्तों जो एम्प्लॉय आईडी 3 है उस पे नेम जो है एम्प्लॉय का वो है पूनम, तो इसलिए यहाँ पे पूनम आ गए। अगर हम यहाँ पे चेंज भी करते हैं तो भी वो डेटा चेंज होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 4 डाल के देखते हैं। देखिए फोर्थ जो एम्प्लॉय है वो है राधिका, तो यहाँ पे राधिका ऑटोमेटिकली आ गया है। और भी हम प्रैक्टिस के लिए सैलरी और बाकी चीजों का भी एच लुकअप लगा के देख लेते हैं। इज इक्वल टू सैलरी के लिए जो एच लुकअप लगाना है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे एच लुकअप
लुकअप वैल्यू होगी एम्प्लॉय आईडी। अब टेबल एरे होगा पूरा टेबल, एंड देन यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर होगा 3, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो फोर्थ जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय आईडी जिसका 4 है, तो उसकी सैलरी 26,500 है। हम चेक कर लेते हैं। फोर्थ एम्प्लॉय आईडी जिसका नाम राधिका है एंड सैलरी 26,500। अब लोकेशन के लिए भी हमें सेम फॉर्मूला यूज करना है, इज इक्वल टू एक्स लुकअप वैल्यू इज एम्प्लॉय आईडी एंड टेबल एरे पूरा हमें सिलेक्ट करना है, देन कॉमा। जो लोकेशन है वो 4th रो में है, इसलिए हम यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर में 4th सेलेक्ट करेंगे, देन कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब हमें पता चल रहा है कि राधिका नाम की जो एम्प्लॉय है वो परेल में काम करती है, उसका लोकेशन जो है वो परेल है। तो अब हमें जानना है कि उसके डेजिग्नेशन क्या है, राधिका जो है उसकी कंपनी में डेजिग्नेशन क्या है। तो फिर से हम इज इक्वल टू एच लुकअप यूज करेंगे, लुकअप वैल्यू इज एम्प्लॉय आईडी, देन टेबल एरे इज होल टेबल एंड रो इंडेक्स नंबर इज 5th, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए दोस्तों पूरा डेटा जो है हमें पता चल गया कि फोर्थ एम्प्लॉय आईडी जिसका 4 है, उसका नाम राधिका है, सैलरी 26,500 है, वो परेल में काम करती है और उसके डेजिग्नेशन जो है वो टीम लीडर है। तो दोस्तों फॉर्मेट हमेशा ऐसा ही रहेगा, इसमें हमें बस एम्प्लॉय आईडी चेंज करनी होगी। जैसे कि हम 10 का देखना चाहते हैं कि एम्प्लॉय आईडी जिसकी 10 है उसका डेटा क्या है, तो हम देख पा रहे हैं उसका नाम सूर्या है, 39,000 उसकी सैलरी है, पनवेल में वो काम करता है और उसके डेजिग्नेशन जो है वो कैशियर है। तो इस तरह से दोस्तों हमने एच लुकअप भी कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से दोस्तों हम एक्सेल के और भी ट्रिक एंड टिप्स आपको देते रहेंगे, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।